नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 18 है, अध्याय 18 है, जो प्रावधान करता है आबादी भूमि के संबंध में। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर में जो दखल रहित भूमियां होती हैं उसके अधिकार और उसकी उपज के अधिकार के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस चैप्टर में कुल 22 धाराएं हैं, 22 सेक्शंस हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। ये चैप्टर जो है सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 254 तक वर्णित है, जिसके अंतर्गत कई सारी ऐसी सेक्शंस हैं जिन्हें 2018 के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो सेक्शंस हमें अध्ययन करनी है, जो धाराएं हमें अध्ययन करनी है, वो कुल धाराएं हैं 22। अब यहां पर जो है हम अध्ययन की दृष्टि से चैप्टर 18 को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं और इसको जो है अच्छे से तैयार कर पाएं। देखिए, पहले चैप्टर में हमने जो है सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 242 तक की सेक्शंस को शामिल किया है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे निस्तार पत्रक के संबंध में, और इसी के साथ साथ वाजिबुल अर्ज और अन्य जो प्रावधान है उनका अध्ययन जो है हम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद पार्ट सेकंड जो है सेक्शन 243 से लेकर सेक्शन 247 तक की सेक्शंस को हमने पार्ट सेकंड में रखा है, जिसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे आबादी भूमि के संबंध में और इसी के साथ साथ खनिजों के संबंध में सरकार का हक। जो खनिज है उनके संबंध में जो सरकार का हक है, इसके संबंध में जो प्रावधान है उनका अध्ययन भी जो है पार्ट सेकंड में करेंगे। और इसके बाद जो पार्ट थर्ड है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 254 तक की सेक्शंस का, जिसके अंतर्गत कब्जे का पुनः स्थापन एवं शास्तियों के जो प्रावधान है, पेनल्टीज के जो प्रोविजंस हैं, उनका अध्ययन जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 18 का जो पार्ट फर्स्ट है सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 242 तक का, इनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। मित्रों, यदि आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें जो है 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इसी प्रकार से 12 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री मिलता है, 18 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ्स का मिलता है, और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिलता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्री जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ हैं, डेली टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलती है। फिर इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी, और एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगा, लाइव डाउट सेशंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो जुडिशरी आइकॉनिक्स हैं उनके जो है आपको लाइव सेशन यहाँ पर मिलते हैं। और फिर आप जो है अगर इसके प्राइसिंग प्लान की बात करें तो वो भी बहुत ही जो है एक्साइटिंग है और कह सकते हैं अफोर्डेबल है। यहाँ पर जो है मंथली वाइज जो है जिनके प्राइसिंग प्लान है, और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अगर आप हमारा जो कोड है LEG10 अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है अनअकैडमी का लिंक वहां पर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 18 है, इसके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमने अध्ययन की दृष्टि से निर्मित किया है, हम सेक्शंस का अध्ययन कर रहे हैं सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 242 तक। इन सेक्शंस के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इन सेक्शंस के अंतर्गत जो है दखल रहित भूमि के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है जो निस्तार पत्रक होता है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जो है जो वाजिबुल अर्ज है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इन 3 कंसेप्ट के बारे में जो है ये सेक्शन जो है सेक्शन 233 से सेक्शन 242 तक के प्रोविजंस बतलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दखल रहित भूमि के संबंध में क्या प्रावधान है। तो बात को समझिएगा कि दखल रहित भूमि से तात्पर्य क्या होता है। दखल रहित भूमि से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की जो धारा है
2Z3 मतलब जो डेफिनेशन क्लॉज है, उस डेफिनेशन क्लॉज मतलब सेक्शन 2Z3 में जो है दखल रहित भूमि की परिभाषा दी गई है। और उसका तात्पर्य क्या है, क्या परिभाषा कहती है, तो बात को समझिएगा कि ऐसी भूमि जो आबादी भूमि, सेवा भूमि, किसी भूमि स्वामी की भूमि या सरकारी पट्टेदार की भूमि से जो भिन्न भूमियां हैं, इनके अलावा जो भूमियां हैं वे सभी की सभी भूमियां दखल रहित भूमियां हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो यहां पर भूमियों का उल्लेख किया गया है या लोगों का उल्लेख किया गया है, ऐसी भूमियां जो है किसी ना किसी के दखल में होती हैं। जैसे कोई भूमि अगर आबादी भूमि है तो वह जो है आबादी में रहने वाले लोगों के दखल के लिए या उनके लिए संरक्षित रखी गई भूमि है, या फिर सेवा भूमि है जो कि कोटवारों को दी जाती है तो कोटवारों के दखल में है, या किसी भूमि स्वामी की भूमि है तो वो भूमि भूमि स्वामी के दखल में है। इसके साथ साथ जो सरकारी पट्टेदार है जिन्हें सरकार से भूमि पट्टे पर दी गई है, वो लोग जो है उस भूमि को दखल में रखते हैं। तो इन लोगों के पास जो भूमियां हैं, इनसे भिन्न जो भूमियां हैं, उन सभी को जो है क्या कहा गया है, दखल रहित भूमि कहा गया है। अब ये दखल रहित भूमि अनऑक्युपाइड लैंड के संबंध में रिकॉर्ड तैयार करना होगा, क्योंकि ऐसी भूमियों को खुला तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भूमियां जो है किसी के कब्जे में नहीं है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए एमपी लैंड रेवेन्यू क्या प्रावधान करता है कि इसके लिए जो है एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिसमें इन दखल रहित भूमियां जो किसी के दखल में नहीं है उसमें जो है इनका प्रावधान किया जाएगा। तो उसके लिए जो है सेक्शन 233 चैप्टर 18 की जो सेक्शन 233 है वह यह प्रावधान करती है कि दखल रहित भूमियां जो हैं उनके अभिलेख तैयार किए जाएंगे। अब बात को समझिएगा कि अभिलेख जो है कहां पर कैसे तैयार किए जाएंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि 2018 के अमेंडमेंट के पहले जो है दखल रहित भूमि के संबंध में जो अभिलेख का प्रावधान था वह केवल ग्राम क्षेत्र के लिए था। मतलब कि सेक्शन 233 में केवल ग्राम क्षेत्र के लिए जो दखल रहित भूमियां हैं उनके संबंध में रिकॉर्ड से संबंधित प्रोविजन था। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट से यहां पर जो नगरीय क्षेत्र है इनके संबंध में भी प्रावधान कर दिए गए कि नगरीय क्षेत्र में भी जो भूमियां दखल रहित भूमियां हैं उनके संबंध में भी रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। अब यहां पर यह बात क्लियर हो गई, तो मतलब अब हम जो देखेंगे, जो प्रोविजंस देखेंगे वो यहीं से आपको समझ में आएगा कि हम प्रोविजन देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की दखल रहित भूमि के संबंध में प्रावधान, और इसी के साथ साथ जो नगरीय क्षेत्र है यहां की जो भूमि है, यहां की जो दखल रहित भूमियां है उसके संबंध में प्रावधान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नगरीय क्षेत्र के बारे में जो प्रोविजन है 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया है, तो अब इन नगरीय क्षेत्रों की जो दखल रहित भूमियां हैं इनके संबंध में भी रिकॉर्ड वगैरह या उसके संबंध में भी जो है कह सकते हैं यूज को डिसाइड करना होगा या उस यूज के संबंध में प्रावधान करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 2018 के अमेंडमेंट से ही सेक्शन 233A जोड़ी गई है। बात याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 233A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र है उनमें जो लोक प्रयोजनों के लिए जो दखल रहित भूमियां हैं उनके उन दखल रहित भूमियों में लोक प्रयोजनों के लिए उस भूमि को पृथक रखा जाएगा। और ये कार्रवाई कौन करेगा, यह कार्रवाई करेगा कलेक्टर। कि कलेक्टर साहब क्या करेंगे, जो नगरीय क्षेत्र की दखल रहित भूमियां हैं उस भूमि को जो है लोक प्रयोजनों के लिए, लोक प्रयोजन मतलब पब्लिक यूज के लिए जो है या पब्लिक पर्पस से जो है ऐसी भूमि के अलग रखा जाएगा, पृथक रखा जाएगा कलेक्टर के द्वारा। अब यहां पर कलेक्टर साहब क्या क्या कर सकते हैं, कलेक्टर साहब जो है ऐसी दखल रहित भूमि जो नगरीय क्षेत्र में है उस भूमि को लोक प्रयोजनों के लिए जो है जो भी पर्पस है उनके लिए अलग रख सकते हैं या उस पर्पस को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर कि कोई कलेक्टर साहब जो है क्या किया हुआ है कि लोक प्रयोजनों के लिए भूमि को व्यवस्थित रखा हुआ है। अगर वह क्षेत्र जो है या वो दखल रहित भूमि जो है किसी प्लान के अंतर्गत, मतलब कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट जो प्लान होते हैं उसके अंतर्गत अगर वो भूमि आ रही है तो वहां पर उसको लोक प्रयोजनों के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वह उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किसी प्लान के अंतर्गत भूमि आई है। तो उसको छोड़कर जितने भी दखल रहित भूमि है उसको जो है कलेक्टर साहब क्या करेंगे, लोक प्रयोजनों के लिए उसका अरेंजमेंट कर देंगे। तो यहां पर बात हो गई जो है दखल रहित भूमि कैसे क्षेत्र में, जो कि नगरीय क्षेत्र में है। तो ये प्रोविजन यहां पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है कौन सी भूमि बचती है, अब बचती है ग्रामीण क्षेत्र की दखल रहित भूमि। तो देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र की जो दखल रहित भूमि है
इसके संबंध में जो रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं वहां पर इसका यूज होगा। यूज कैसा होगा कि भाई जो दखल रहित भूमि है उस पर क्या किया होगा कि गांव के लोग जो है उस पर कुछ ना कुछ पर्पस यूज कर रहे होंगे, जैसे कि उससे जो है कह सकते हैं कि कोई भी लकड़ी वगैरह या ईंधन वगैरह कलेक्ट कर रहे होंगे या और भी कई चीजें कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक निस्तार पत्रक तैयार किया जाएगा जो कि दखल रहित भूमि के संबंध में होगा कि भाई उन दखल रहित भूमियों में से जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वह किस किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ध्यान रखिएगा, निस्तार पत्रक के संबंध में प्रोविजन जो है सेक्शन 234 में दिया हुआ है कि निस्तार पत्रक तैयार किए जाएंगे किसके द्वारा, एसडीओ के द्वारा, है ना, उपखंड अधिकारी के द्वारा जो है निस्तार पत्रक तैयार किए जाएंगे। अब ये निस्तार पत्रक होते क्या है, देखिए निस्तार का मतलब होता है पार लगा देना। मतलब निस्तार शब्द जो है उसका अर्थ है पार लगा देना। मतलब उस गांव के जो लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके जीवन को पार लगाना, मतलब उनका जीवन सरल बनाने के लिए यहां पर प्रावधान किए गए कि दखल रहित भूमि जो है उनमें जो है ऐसे गांव के लोग अपने उपयोग की चीजें जो है प्राप्त कर सकते हैं, अपने रहने या अपने जो सामान्य जनजीवन के लिए जरूरी है उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर जो निस्तार पत्रक है वो किसके संबंध में, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। तो इस सेक्शन में क्या प्रोविजन कहा गया है देखिएगा, इस सेक्शन में बताया गया है कि निस्तार पत्रक तैयार किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिए एसडीओ साहब तैयार करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि निस्तार पत्रक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, उपखंड अधिकारी के द्वारा, एसडीओ के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब ये निस्तार पत्रक जो है किस लिए होंगे, तो देखिएगा प्रत्येक ग्राम के लिए जो निस्तार पत्रक तैयार किए जाएंगे उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, समस्त दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम, मतलब जो दखल रहित भूमि है उस गांव में उसका प्रबंध कैसे किया जाएगा उसकी स्कीम इसके अंदर होगी कि भाई उस दखल रहित भूमि में से जो है गांव के लोग क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो किसान लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनके पास कई सारे लाइव स्टॉक्स हैं, पशु होते हैं, तो उनको चराने की व्यवस्था वहां पर करनी है। फिर इसी के साथ साथ जो है गांव के लोग कुछ ईंधन, मतलब लकड़ी वगैरह, अपना चूल्हा वगैरह जलाने के लिए या अपने पर्पस की जो सामान्य पर्पस की चीजें हैं वह जो है ऐसी दखल रहित भूमि से जो प्राप्त करते हैं, तो उसके संबंध में यहां पर एसडीओ साहब क्या करेंगे, स्कीम तैयार करेंगे निस्तार पत्रक के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ और भी कोई ऐसे विषय जो कि ऐसे ग्रामीणों के लिए या ऐसे दखल रहित भूमि की जो स्कीम है उससे जो अनुसांगिक विषय है या उससे जो सिमिलर कोई भी सब्जेक्ट है उन पर जो है इस स्कीम में या निस्तार पत्रक में प्रावधान किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ सेक्शन 235 में यह बताया गया है कि जो एसडीओ साहब जो निस्तार पत्रक तैयार करेंगे उसमें कौन कौन सी विशिष्टियों को शामिल किया जाएगा, उसमें जो है क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी। तो यहां पर मैं उसको रीड नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आप समझिएगा सेक्शन 235 में क्या दिया हुआ है, विषय जिनके लिए निस्तार पत्रक में उपबंध किए जाएंगे, मतलब वो कौन कौन से विषय हैं जिनका निस्तार पत्रक में उपबंध होगा। तो जैसे कि यहां पर क्या बताया गया है, जैसे कि अपन बेयर एक्ट में देखें सेक्शन 235 में, वे निर्बंधन तथा शर्तें जिन पर ग्राम के पशुओं को चराने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी, तो यह निस्तार पत्रक में प्रावधान होगा। वे निर्बंधन तथा शर्तें जिन पर तथा वह अधिकतम सीमा जिस तक कोई निवासी लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई वन उपज प्राप्त कर सकता है ऐसे दखल रहित भूमि से, है ना, निस्तार के रूप में। फिर इसके बाद जो है मुरम, कंकर, रेती, मिट्टी, है ना, चिकनी मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीजें ग्रामीण प्राप्त करते हैं, तो वो जो है दखल रहित भूमि से निस्तार पत्रक में उसका उल्लेख है, तो वहां से उनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर साधारण पशुओं को चराने के लिए, है ना, तो इसी प्रकार की चीजों का उल्लेख सेक्शन 235 में किया हुआ है कि जो निस्तार पत्रक होगा उसमें कौन कौन से विषय का उपबंध किया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ जो है सेक्शन 236 में, बात को समझिएगा, सेक्शन 236 में यह प्रावधान दिया गया है कि कलेक्टर साहब जो है क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि निस्तार पत्रक तैयार कौन करता है, वो तो बात बहुत सिंपल है, वो तो एसडीओ ही करते हैं ना, उपखंड अधिकारी ही करते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं कि कलेक्टर साहब जो है ये जो निस्तार पत्रक तैयार किए जा रहे हैं उसके संबंध में कुछ ऐसे विशेष चीजें जो कि उस गांव के लिए सेक्शन 236 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार वो जो लिस्ट है उसके संबंध में यथासंभव प्रयास करेंगे कि निस्तार पत्रक में वे सारी चीजें उपलब्ध हो।
है ना। तो यहां पर क्या बताया गया सेक्शन 236 में, समझिएगा, निस्तार पत्रक में कतिपय विषय के लिए उपबंध जो कि कैसे दिए गए हैं, सेक्शन 235 में यथा उपबंधित निस्तार पत्रक तैयार करने में कलेक्टर यथासंभव निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगा। अब निम्नलिखित क्या है, तो हम सेक्शन 236 में देखेंगे क्या क्या चीजें उन्होंने दी गई हैं। तो मैं आपको एक दो पढ़ देता हूं, बाकी आप अपने बैरक में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने के लिए अरेंजमेंट जो है यथासंभव निस्तार पत्रक में करने के लिए जो है कलेक्टर साहब व्यवस्था कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपयोग के लिए जो वन उपज है या गौण खनिज है ना, उनको मुफ्त में व्यवस्था करने के लिए निस्तार पत्रक में अरेंजमेंट किया जाएगा। और जो गांव के शिल्पकार हैं, गांव के वो लोग जो कि शिल्पकार हैं, उनको जो सामग्रियां चाहिए जिनके लिए वो जो है ऐसी भूमि पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए जो है यहां पर कलेक्टर साहब ऐसे निस्तार पत्रक में यथासंभव जो है क्या करेंगे, उसके उपबंध करेंगे। तो यहां पर जो है सेक्शन 233 से लेकर सेक्शन 236 में यही सारे प्रावधान दिए गए हैं। फिर इसके बाद हम अगली सेक्शंस को देखते हैं। मित्रों, सेक्शन 236 में हमने देखा कि कलेक्टर साहब जो है कुछ विशेष निस्तारों के लिए निस्तार पत्रक में व्यवस्था कर सकते हैं। अब ऐसे निस्तार के लिए जो है, ऐसे विशेष निस्तार अधिकार के लिए जो है कलेक्टर साहब सेक्शन 237 में कुछ भूमियों को पृथक रख सकते हैं। तो इसके संबंध में प्रावधान है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कहता है कि निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना। अब किस किस लिए पृथक रख सकते हैं, तो इसमें प्रावधान दिया गया है कि कलेक्टर जो है दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रख सकेंगे। इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए, मतलब कि गांव के जो लोग हैं वो लोग जो हैं ऐसे दखल रहित भूमि से अगर इमारती लकड़ी वगैरह लेते हैं तो उसके लिए कलेक्टर साहब भूमि को अलग रख सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है चारागाह, घास, बीड़ या जो है चारे के लिए रख सकते हैं। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा कि जो सेक्शन 237 के सबसेक्शन 1 के बी क्लॉज में चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए जो भूमि अलग रखी जाएगी, इसके लिए उपधारा 3 में विशेष व्यवस्था की गई है कि जो ये भूमि अलग रखी जाएगी वो कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर बताया गया है कुल कृषक भूमि का न्यूनतम 2% तक, मतलब जो कुल कृषक भूमि है उसका 2% तक कम से कम जो है इस उपयोग के लिए चारागाह, घास, भीड़, इसके लिए जो है सुरक्षित रखना है। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 2% तो होनी ही चाहिए। और इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं या अन्य जो निस्तार हैं उनके लिए जो है भूमि अलग रखी जा सकती है, पर कम से कम 2%, यहां पर न्यूनतम 2% जो है ऐसी कुल कृषक भूमि का रखना होगा। और इसके अलावा और कौन से प्रावधान है जिनके लिए जो है अलग रखी जा सकती है भूमि, जैसे कि कब्रिस्तान, शमशान के लिए, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि के पॉइंट तक दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़िएगा। मुख्य बात यही है जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि भाई सेक्शन 237 क्लॉज सबसेक्शन 1 बी के अंतर्गत जो चारागाह, घास, भीड़, इनके लिए जो भूमि पृथक रखी जाएगी यह न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कुल कृषक भूमि का न्यूनतम 2% तक सुरक्षित रखना होगी। अब इसी के साथ साथ जो है उपधारा 2 इस सेक्शन की जो है 2018 के द्वारा रिपील्ड कर दी गई है। फिर इसके बाद जो उपधारा 4 है उसमें उपधारा 3 में तो यही प्रावधान है जो मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से आप इसी को ध्यान रखिएगा। उपधारा 4 में ऐसे व्यवस्थाओं के लिए जो डेवलपमेंट प्लान वगैरह चल रहे हैं उनके लिए जो है कलेक्टर साहब उसके लिए भूमि को अलग रख सकते हैं। तो यहां पर सेक्शन 237 में ये प्रावधान दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा एक समस्या और आती है कि भाई जो गांव के लोग हैं उनको कुछ विशेष कार्यों के लिए या जानवरों को चराने के लिए या किसी अन्य चीज के लिए भूमि की आवश्यकता है लेकिन उस गांव में उपलब्ध नहीं है। तो क्या हो सकता है कि सेक्शन 238 के अंतर्गत कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, किसी ग्राम की जो बंजर भूमि है ना, ऐसी भूमि जो बंजर भूमि है उस पर जो है अन्य क्षेत्र या अन्य गांव के लोगों के लिए जो है कलेक्टर साहब व्यवस्था कर सकते हैं कि फलाना गांव के लोग जो है इस गांव की बंजर भूमि में इस प्रकार के निस्तार के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते वगैरह की व्यवस्था भी कलेक्टर साहब जो है
इस सेक्शन के अंतर्गत जो है बता सकते हैं कि भाई रास्ता दिया जाएगा, यहां से दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान जो है सेक्शन 238 में है। फिर इसके बाद सेक्शन 239 को भी समझिएगा कि इसमें बताया गया है दखल रहित भूमि में जो रोपित वृक्ष है, मतलब कि अगर दखल रहित भूमि में पेड़ खड़े हुए हैं जो किसी व्यक्ति ने रोपित किए हैं, उनको जो है लगाया है, और वे फल अगर वो पेड़ जो है फलदार हैं या अन्य वृक्ष हैं, उनमें अधिकार किसका होगा। तो बात को समझना कि इस संहिता मतलब हमारी एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के प्रवर्त होने के पहले अगर किन्हीं लोगों ने ऐसे फलदार वृक्ष लगाए हैं, कहां पर लगाए हैं, दखल रहित भूमि पर, या अन्य कोई वृक्ष लगाए हैं दखल रहित भूमि पर, तो ऐसे वृक्षों का अधिकार जो है उन्हीं व्यक्तियों के पास होगा, और वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ऐसे फलदार वृक्षों के जो है उपज जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो है कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी, कोई फीस वगैरह देनी नहीं होगी, बगैर रॉयल्टी बगैर फीस के जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसे वृक्षों से जो है फल वगैरह या अन्य जो लाभ हैं वे ले सकते हैं। तो सेक्शन 239 में इसी बात के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद सेक्शन 240 जो है ये क्या प्रावधान करती है, ये कहती है ग्राम में कतिपय वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध। देखिएगा, वृक्ष जो है सभी लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए या जनजीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है कि किसी व्यक्ति की जो भूमि है उसके संबंध में या फिर जो अन्य भूमियां हैं उनके संबंध में, चाहे वो जो है दखल रहित भूमि हो या किसी भी भूमि हो, उस पर अगर कोई वृक्ष खड़े हुए हैं तो उनको काटने के संबंध में क्या कर सकती है राज्य सरकार, प्रतिषेध लगा सकती है, उसको जो है प्रोहिबिट कर सकती है कि कोई व्यक्ति जो है उसके भूमि पर अगर जो कोई पेड़ वगैरह खड़े हैं तो ऐसे पेड़ों को ना काटा जाए। उसके लिए कई सारे कारण है कि भाई भूमि के कटाव को रोकने के लिए, भाई अगर कटाव हो जाएगा तो भूमि की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, और इसी के साथ साथ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो ऐसी भूमि पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, वृक्ष खड़े हुए हैं, राज्य सरकार उन्हें काटने के लिए या काटने के संबंध में प्रतिषेध लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी कि इन पेड़ों को ना काटा जाए। तो यहां पर सेक्शन 237 से लेकर सेक्शन 240 तक में यही सारे प्रावधानों का उपबंध किया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन टॉपिक्स पर हम जो है हमारी जो अगला वीडियो होगा उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे होगी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो एक्साइटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ के, उनको जो है हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट कर दें। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।